नमस्ते किसान साथियों, आज हम बताने वाले हैं फूल गोभी के नर्सरी करने का सबसे आसान तरीका। खेत की तैयारी, बीज डालने का तरीका, पाटा चलाने का तरीका, बीज को मिट्टी में मिक्स करने का तरीका, फिर उसको कवर करने का पूरा तरीका आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप बने रहिए लास्ट तक। हमें नर्सरी डालने के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी होगी। फिर उसमें अच्छे तरह से मेड़ बंधन या अच्छी तरह से क्यारी या बेड बना ले। बेड की चौड़ाई 5 फीट से अधिक ना रखें, लंबाई अपने इच्छा अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं। बेड को एक साइड में नीचा और एक साइड ऊंचा रखें। अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी ना हो तो आप उसमें नर्सरी डालने के पहले आप उसमें नमी बना लें, क्योंकि अगर आपके खेत में या बेड पे नमी नहीं होगी तो बीज का अच्छा जर्मिनेशन नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे खेत में नमी नहीं था, तो हम इसमें नमी बनाने के लिए पानी दे रहे हैं। अगर आपको शाम के समय नर्सरी डालनी है तो आप सुबह बेड पे अच्छी तरह से पानी जरूर डाल दें। जब आपको नर्सरी डालनी हो तो आप अपने बने बेड की अच्छे तरीके से खुदाई करें। उसमें अगर खरपतवार हो तो उसमें से जरूर निकाल दें, या फिर उसमें किसी भी प्रकार के पत्थर हो तो उसको निकाल दें। बेड की खुदाई ऐसे करें ताकि मिट्टी पूरी तरह से भूरभूरा हो जाए, उसमें मिट्टी के कोई भी बड़े टुकड़े ना हो। इतना करने के बाद उसमें पाटा जरूर चलाएं। पाटा चलाने में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पाटा बनाने का सबसे देशी तरीका आपको बताते हैं। उसके लिए आप घर पे रखे एक लकड़ी का पटरा या एक लंबा टुकड़ा ले, जो आपके बेड के साइज का हो तो सबसे अच्छी बात है। उसके दोनों साइड में आप रस्सी बांध दे, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर उसमें दोनों साइड में एक एक ईंट बांध दे या उसी रस्सी से बांध ले। पाटे की इतनी वजन रखे कि वह अपने साथ मिट्टी को खींच सके। उससे अधिक भी ना रखे, क्योंकि अधिक होगा तो आपके बेड की मिट्टी को अधिक दबा देगा। पाटा चलाते समय ये ध्यान रखें कि आपका बेड एक साइड से हल्का नीचा हो जाए, क्योंकि जब आप इसमें पानी देंगे तो पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका पौध खराब हो जाएगा। प्रयास ये करें कि पाटा दोनों तरफ से चलाए, एक बार उल्टा फिर एक बार सीधा, तो ही आपकी बेड समतल होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एक बार इस साइड से गए हैं, फिर वापस उस साइड से आए हैं। मेरा तो एक बार में सही हो गया है। अगर आपका सही से समतल ना हो तो आप इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार जरूर कर ले। इतना सब करने के बाद अब हम दिखाते हैं या बताते हैं कि हम कौन सी बीज की नर्सरी डाल रहे हैं। हम ये देशी गोभी की नर्सरी डाल रहे हैं। ये देशी की कार्तिक गोभी का बीज है। बीज को खेत में डालने से पहले आप इसको शोधित जरूर कर ले। शोधित करने के लिए आपको इसके बीज में कोई भी फंगिसाइड मिक्स कर सकते हैं। हमारे पास ये एंट्रिकाल दवा था, हम इसको मिक्स कर रहे हैं। इससे ये फायदा होता है कि आपके बीज में फंगस नहीं लगेंगे और जर्मिनेशन अच्छा होगा। बीज तैयार करने के बाद आप अपने बने बेड या क्यारी में इसको स्प्रिंकल कर दे, मतलब इसको बराबर मात्रा में बीज का छिड़काव कर दे। ये करते समय आप जरूर ध्यान रखें कि पूरे बेड में बराबर मात्रा में पड़े। ऐसा ना हो कि किसी जगह पे अधिक हो जाए या किसी जगह पे पड़े ही नहीं। अगर ऐसा होगा तो पूरे बेड में अच्छे से जर्मिनेशन नहीं होगी। अगर आप थोड़े बीज का छिड़काव नहीं कर पाते हैं तो आप उसमें कुछ मिट्टी मिक्स कर ले, तो आप आसानी से पूरे बेड में छिड़काव कर पाएंगे। ये देखिए, यह है बीज और मिट्टी को जमीन में मिक्स करने का हथियार। इसके माध्यम से हम बीज को मिक्स करेंगे। अब आप जो बीज का बेड पे स्प्रिंकल किए हैं या छिड़काव किए हैं, वो सभी बीजे बेड के ऊपर ही है। ऐसे तो इसका जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि इसका अभी पूरा संपर्क मिट्टी से नहीं हुआ है। सभी बीज को मिट्टी में भी जाना जरूरी होता है। इसके लिए हम अभी जो जुगाड़ दिखाए हैं उसका उपयोग करेंगे, ताकि सभी बीज मिट्टी में चली जाए। आप देख रहे उस जुगाड़ से हमारे पापा जी कैसे मिट्टी को इधर उधर कर रहे। इसमें क्या होता है, ऊपर की बीज मिट्टी के अंदर चली जाती है। हाँ, इस काम को करते हुए आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बीज मिट्टी में अधिक अंदर ना चली जाए। तो आप इस काम को बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे और सावधानी भी रखना जरूरी है। अब बीज मिट्टी में मिक्स हो गई, बीज भी मिट्टी के अंदर चली गई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना बाकी है। अब हम अपने बीज वाले बेड को अच्छी तरह से दबाएंगे। इसको करने के लिए हमारे पापा जी चप्पल के माध्यम से मिट्टी को दबाते जा रहे हैं। आपको इससे ये लाभ होगा कि आपके बेड की नमी लंबे समय तक बनी रहेगी। जो बीज और मिट्टी के बीच में जगह रह गई होगी वो सब भर जाएगी, जिससे बीज जमीन से नमी लेकर अपने जर्मिनेशन का काम शुरू कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता तो बीज को पर्याप्त नमी नहीं मिलती, जिससे जर्मिनेशन में भी बहुत दिक्कतें आती। अब गोभी के नर्सरी का काम पूरा हो चुका है। अब बात आती है इसकी सुरक्षा की, तो ये काम भी बहुत जरूरी है।
तो हम इसकी सुरक्षा के लिए और इस बेड की नमी लंबे समय तक बनी रहे इसके लिए हम ग्रीन शेड नेट का उपयोग करेंगे। आप सभी सुत्ती वाले बोर या सूखे घास भूस या पुआल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपके बेड पे डायरेक्ट धूप नहीं जाएगा, तो बेड की नमी लंबे समय तक बनी रहेगी, इसलिए हम इसको ऊपर से कवर कर रहे हैं। कवर करने के बाद इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अधिक दिन तक ना रहे। जब बीज 3 दिन बाद अंकुरित हो जाए तो आप इसको धीरे धीरे हटा दें, ताकि पौध को बढ़ने का मौका मिले। अब हम इसकी सुरक्षा धूप से कर लिए है। अब बात आती है कि हम इसकी सुरक्षा बारिश से कैसे करेंगे। तो आइए हम इसका भी उपाय बताते हैं। हम पहले ही बेड के साइज का एक प्लास्टिक का टुकड़ा काटकर रोल बनाकर रखे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस बीज को बारिश से तब तक ही केवल बचा कर रखना है जब तक कि इसमें जर्मिनेशन ना हो जाए। अगर दिन में बारिश नहीं हो रही तो आप कतई कवर करके ना रखें। अगर दिन में भी कवर कर दिए और बारिश नहीं हो रही और धूप अधिक है तो आपका पूरा बीज हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाएगा, फिर उसमें एक भी बीज का जर्मिनेशन नहीं होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।